दोस्तों आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम अपना जो ड्राइविंग लाइसेंस है उसको रिन्यू कैसे करेंगे। वो एक्सपायर हो चुका है या एक्सपायर होने में अभी 1 महीना बाकी है, तो उसको रिन्यू कैसे किया जाता है। तो उसके पहले आप लोगों के बार बार क्वेश्चन आते हैं कि हमें आरटीओ विजिट करना होगा या नहीं करना होगा, तो इसको कैसे चेक किया जाता है इसको मैं आपको बताने वाला हूं। तो चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर, पहले देख लेते हैं कि हमें आरटीओ विजिट करना है या नहीं करना है, इसको कैसे चेक किया जाता है। सबसे पहले मैं क्रोम पर आ जाऊंगा और क्रोम ब्राउजर जैसे ओपन हो जाएगा तो मुझे यहाँ पर लिखना है परिवहन.gov.in और इसकी ऑफिशियल लिंक आ जाएगी। मैं इस पर क्लिक कर दूंगा तो मैं कुछ इस टाइप से परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाऊंगा। अब यहाँ ऑनलाइन सर्विसेज पे मैं क्लिक कर दूंगा और ड्राइविंग लाइसेंस पे क्लिक कर दूंगा। अब मुझे यहाँ पर अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है। तो सबसे पहले मैं आपको उत्तर प्रदेश की कंडीशन में दिखा देता हूँ कि आपको आरटीओ विजिट करना है या नहीं करना। और देखिए दोस्तों, जैसे मैंने अपनी जो स्टेट को सिलेक्ट किया है उसके बाद में सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ और कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। उसके बाद ये पॉपअप आ जाता है कॉन्टेक्टलेस लाइसेंस सर्विसेज, यानी इसमें जो सेवाएं दी होती है उसके लिए आरटीओ विजिट नहीं करना होता है। तो उत्तर प्रदेश की कंडीशन में इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस ही ओनली एक ऐसा है और अपडेशन ऑफ मोबाइल नंबर, दो चीजें ऐसी हैं जिसके लिए आपको आरटीओ विजिट नहीं करना होगा। बाकी सारी जितनी भी सेवाएं हैं डीएल से रिलेटेड सबके लिए आरटीओ विजिट करना होता है। अब मैं फिर से दूसरी स्टेट को आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से चेंज स्टेट पे जाके। अब मैं फिर से अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लूंगा। मैं महाराष्ट्र को चेक करके बता देता हूँ आपको। मैं जैसे महाराष्ट्र को सिलेक्ट करता हूँ फिर से सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ और कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब कॉन्टेक्टलेस लाइसेंस सर्विसेज वाला एक पॉपअप आ जाता है। इसमें जितनी भी सेवाएं दी हुई हैं इन सारी सेवाओं के लिए मुझे आरटीओ विजिट करने की जरूरत नहीं है। चेंज ऑफ एड्रेस इन डीएल, इशू ऑफ डुप्लीकेट डीएल, चेंज ऑफ एड्रेस इन एलएल, इशू ऑफ लर्नर लाइसेंस, इंडोर्समेंट टू ड्राइव हैजार्डस मटेरियल और रिन्यूअल ऑफ सीएल, इशू ऑफ डुप्लीकेट सीएल, इशू ऑफ डुप्लीकेट एलएल, रिन्यूअल ऑफ डीएल। यानी मैं अगर रिन्यूअल महाराष्ट्र की स्टेट में करवाता हूं तो मुझे आरटीओ विजिट करने की जरूरत नहीं है। तो ये सारी सेवाएं दी हुई है, मैं इसको स्किप कर दूंगा। दिखा देता हूं कि दिल्ली में आपको आरटीओ विजिट करना है या नहीं करना है डीएल रिन्यूअल की कंडीशन। अब मैं अपनी स्टेट को यहाँ से सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैं यहाँ पर अपनी स्टेट को सिलेक्ट कर लूंगा। अब मैं दिल्ली की कंडीशन में आपको बता रहा हूँ तो दिल्ली को सिलेक्ट कर लूंगा मैं। अब मैं सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर फिर से आ जाऊंगा और कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको फिर से देखने को मिलेगा। तो दोस्तों फिर से यहाँ पर कॉन्टेक्टलेस लाइसेंस सर्विसेज वाला पॉपअप आ जाता है। तो यहाँ पर इसके अंदर जो भी सेवाएं दी होती है तो दिल्ली स्टेट की कंडीशन में आपको आरटीओ विजिट नहीं करना होगा अगर इसमें आपकी सेवा उसमें सर्विसेज दी हुई है। यानी आपको अगर रिन्यूअल करा रहे हैं तो रिन्यूअल ऑफ डीएल की कंडीशन में आपको आरटीओ विजिट नहीं करना होगा। तो मैं इसको फिर से स्किप कर दूंगा। मैंने 3 स्टेट को आपको बताया है, तो मैं आशा करता हूँ आपको सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी। दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने देखा कि हम आरटीओ को विजिट करना है या नहीं करना है, कैसे क्या चेक किया जाता है। अब इसको ऑनलाइन करने की क्या प्रोसेस होती है और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगते हैं और डॉक्यूमेंट के साथ आपको क्या आरटीओ में जाकर करना होता है, ये सारी चीजें मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। तो बने रहिए मेरे साथ और चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पर और इसको सबसे पहले ऑनलाइन करने की प्रोसेस को देख लेते हैं। दोस्तों ड्राइविंग लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए सबसे पहले हमें क्रोम ब्राउजर को ओपन करना होगा। क्रोम ब्राउजर जैसे ओपन हो जाता है तो मुझे यहाँ पर लिखना है परिवहन.gov.in। ये लिंक यहाँ पर आ जाती है, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं परिवहन सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ और कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ऑनलाइन सर्विसेज वाला, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो एक बार ओपन हो जाएगी। इसमें जो तीसरे नंबर का ऑप्शन दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस रिलेटेड सर्विसेज, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मैं स्टेट सिलेक्शन वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ मुझे अपनी स्टेट को सिलेक्ट करना होता है। मैं जैसे सारथी परिवहन की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाता हूँ और यहाँ पर कॉन्टेक्टलेस लाइसेंस सर्विसेज वाला एक पॉपअप आ जाता है। इस पॉपअप के अंदर जो भी आरटीओ विजिट नहीं करना होता है तो यहाँ पर सारी सेवाओं की डिटेल दी हुई है। रिन्यूअल ऑफ डीएल की यहाँ पे लिस्ट में नाम है, इसका मतलब मुझे आरटीओ दिल्ली की कंडीशन में विजिट नहीं करना होगा, तो मैं यहाँ पर स्किप कर दूंगा। अब दोस्तों यहाँ पर जो ऑप्शन दिया हुआ है ड्राइविंग लाइसेंस, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा और इसमें जो दूसरा ऑप्शन दिया हुआ है सर्विसेज ऑन डीएल, रिन्यूअल, डुप्लीकेट, एईडीएल, आईडीपी, अदर्स, मैं इस पे क्लिक कर दूंगा। मैं जैसे इस पे क्लिक करता हूँ तो मेरे सामने एक फ्लोर प्लान ओपन हो जाएगा और इसमें स्टेप बाय स्टेप मुझे क्या प्रोसीजर को फॉलो करना होता है वो इसमें सारा दिया हुआ है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर जो कंटिन्यू का ऑप्शन दिया हुआ है मैं इस पे क्लिक कर, मैं जैसे कंटिन्यू वाले ऑप्शन पे क्लिक करता हूँ तो मैं ड्राइविंग लाइसेंस वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे अपना ड्राइविंग लाइसेंस नंबर को डालना होता है। उसके बाद मैं डेट ऑफ बर्थ को डाल दूंगा। उसके बाद कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर डिक्लेयर कर दूंगा और डिक्लेयर करने के बाद गेट डीएल डिटेल्स पर क्लिक कर दूंगा। और जैसे मैं गेट डीएल डिटेल्स पर क्लिक करता हूँ तो मेरी जो
डीएल की सारी डिटेल्स होती है वो ओपन हो जाएगी। यहाँ पर मेरी डिटेल्स ओपन हो जाने के बाद मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। यहाँ पर ऑप्शन दिया है कंफर्म दैट द अबाउट ड्राइविंग लाइसेंस डिटेल्स आर माइन, तो मैं इसको यहाँ पर यस कर दूंगा। उसके बाद कैटेगरी पर मैं जनरल ही रहने दूंगा और उसके बाद यहाँ पर मेरा पिन कोड दिया हुआ है उसको एज इट इज में रहने दूंगा और यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। दोस्तों अब मेरा एड्रेस वाला पेज ओपन हो जाता है। मैं इसको स्क्रॉल करके फिर से नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर मेरे मोबाइल नंबर के 4 डिजिट यहाँ पर शो करते हैं। ईमेल आईडी मेरी ऑप्शनल होती है, अगर आप चाहो तो इसको डाल सकते हो और नहीं भी चाहो तो कोई जरूरी नहीं है। उसके बाद एम्प्लॉयर कैटेगरी उनके लिए होती है जो डिफेंस पर्सन होते हैं और अगर आप डिफेंस से बिलोंग नहीं करते हैं तो इसमें कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करना है। उसके बाद मैं फिर से यहाँ पर कंफर्म कर दूंगा और मैं जैसे कंफर्म करूंगा तो एक पॉपअप आ जाएगा कि आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है किस एड्रेस पर डिलीवर्ड हो, तो मैं इसको यहाँ पर ओके कर दूंगा। अब दोस्तों मैं ऑथेंटिकेशन विद ई-केवाईसी वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ मेरा मोबाइल नंबर सारा दिया हुआ है और मोबाइल नंबर के बगल में यहाँ पर जनरेट ओटीपी का ऑप्शन दिया हुआ है। मैं इस पे क्लिक कर दूंगा तो मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक ओटीपी भेज दी जाती है। उस ओटीपी को मुझे यहाँ पर डालना होता है। वो ओटीपी डालने के बाद मैं ऑथेंटिकेट विद सारथी यहाँ पर कर दूंगा। दोस्तों मैं जैसे ऑथेंटिकेट विद सारथी करता हूँ तो मैं यहाँ पर ऑथेंटिकेट हो जाता हूँ और एप्लीकेशन फॉर सर्विसेज ऑन ड्राइविंग लाइसेंस वाला पेज मेरे सामने ओपन हो जाता है। यहाँ पर सारी सर्विसेज दी हुई होती हैं। मुझे जो भी सर्विसेज यहाँ पर लेना है उसको मैं यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। तो मैं रिन्यूअल कर रहा हूँ तो रिन्यूअल वाला ऑप्शन यहाँ पर दिया हुआ है, रिन्यूअल ऑफ डीएल, मैं इसको यहाँ पर सिलेक्ट कर लूंगा। और अगर आपका ड्राइविंग लाइसेंस खो गया है तो यहाँ पर डुप्लीकेट डीएल का भी ऑप्शन दिया हुआ है और जो भी सर्विसेज हैं इसमें सारी यहाँ पर दी हुई होती हैं। जिसको भी आप सिलेक्ट कर लोगे वो एक साथ इसमें ऐड हो जाएंगे। तो मैं रिन्यूअल ऑफ डीएल को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा और मैं जैसे ही प्रोसीड करता हूँ तो मैं एप्लीकेशन फॉर सर्विसेज ऑन डीएल के बैकएंड वाला पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है और मुझे यहाँ पर जो मेरा एड्रेस है वो सेम रहेगा। अगर एड्रेस आप चेंज करना चाह रहे हैं तो यहाँ से चेंज कर सकते हैं, क्लिक कर देंगे और यहाँ पर रिन्यूअल ऑफ डीएल यहाँ पर जो सर्विस हो रही है वो यहाँ पर दी हुई है। जो भी व्हीकल के लिए यहाँ पर सर्विस मैंने ली है रिन्यूअल की वो यहाँ पर दी होती है, क्लास ऑफ व्हीकल और इक्विवेलेंट क्लास ऑफ व्हीकल्स यहाँ पर दी हुई होती है। जो भी सर्विसेज इसमें ऐड होती हैं वो ही सर्विस यहाँ पर रिन्यूअल के लिए यूज होती है। तो मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। अब मुझे दोस्तों यहाँ पर अपना सेल्फ डिक्लेरेशन को भरना होगा तो मैं इसको यहाँ पर क्लिक कर दूंगा और सेल्फ डिक्लेरेशन अगर आपको भरना नहीं आता है तो दूसरा वाला ऑप्शन यहाँ पर यस कर देंगे और बाकी सारे जितने भी ऑप्शन दिए हुए होते हैं उन पर नो करना होता है। डिक्लेयर करने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा और उसके बाद पॉपअप पर ओके कर दूंगा। तो मेरा यहाँ पर सेल्फ डिक्लेरेशन जो है वो सक्सेसफुली सबमिटेड हो गया है तो मैं इसको यहाँ पर ओके कर दूंगा। अब दोस्तों मुझे यहाँ पर डिक्लेरेशन जो होता है इस पे टिक करना होता है तो मैं सब जितना भी डिक्लेरेशन दिया हुआ है सब पे टिक कर दूंगा। ऑर्गन डोनेट वाले ऑप्शन पर मैं नो ही रहने दूंगा। उसके बाद मैं कैप्चा यहाँ पर डाल दूंगा और कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। उसके बाद पॉपअप पर मैं ओके कर दूंगा। अब दोस्तों एक पॉपअप फिर से आ जाएगा कांग्रेचुलेशन वाला। तो मेरे जो एप्लीकेशन है वो सक्सेसफुल सबमिटेड हो गया है, मैं इसको ओके कर दूंगा और मेरी एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप यहाँ पर जनरेट हो चुकी। तो दोस्तों यहाँ पर एप्लीकेशन रेफरेंस स्लिप जनरेट हो जाने के बाद मैं यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर को नोट डाउन कर लूंगा क्योंकि कभी कभी सिस्टम एरर हो जाने के कारण एकदम से ये जा सकता है। तो दोस्तों अब मुझे यहाँ पर डॉक्यूमेंट क्या क्या अपलोड करना है वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर मेडिकल सर्टिफिकेट फॉर्म 1A को यहाँ पर अपलोड करना होगा। ओनली एक ही डॉक्यूमेंट यहाँ पर अपलोड होगा, ना ड्राइविंग लाइसेंस यहाँ अपलोड करना है ना आधार कार्ड अपलोड करना है। ओनली आपको मेडिकल सर्टिफिकेट यहाँ पर फॉर्म 1A अपलोड होगा। तो मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद मैं एप्लीकेशन स्टेटस वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मेरा एप्लीकेशन नंबर डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है। अब मैं यहाँ पर कैप्चा को डाल दूंगा। कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। तो मेरा एप्लीकेशन स्टेटस वाला पेज यहाँ पर ओपन हो जाता है। अब मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा तो यहाँ पर मेरी पहली स्टेप्स जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। दूसरी स्टेप में मुझे डॉक्यूमेंट को अपलोड करना होता है तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। मैं जैसे ही प्रोसीड करता हूँ तो अपलोड डॉक्यूमेंट वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ पर मुझे डिक्लेयर करना होता है और डिक्लेयर करने के बाद मैं फिर से ओके कर दूंगा। अब मेरा डॉक्यूमेंट अपलोड वाले पेज पर मैं यहाँ पर आ चुका हूँ। अब मुझे डॉक्यूमेंट क्या अपलोड करना है यहाँ पर भी देख सकते हैं आप, मेडिकल सर्टिफिकेट और प्रूफ्स में भी आपको मेडिकल सर्टिफिकेट ही अपलोड करना होगा। दोस्तों यहाँ पर डॉक्यूमेंट नंबर, इशूड बाय, इशूड डेट और कॉन्टेक्ट नंबर, ये सारी डिटेल्स दिल्ली स्टेट की कंडीशन में भरना होती है। अगर आप किसी और स्टेट से बिलोंग करते हो तो ये सारी चीजें आपको भरना जरूरी नहीं होता है। अब दोस्तों मैं यहाँ पर चूज फाइल में जाकर अपने मेडिकल सर्टिफिकेट को सिलेक्ट कर लूंगा और यहाँ से मैं अपलोड कर दूँ। दोस्तों जैसे मैं इसको अपलोड करता हूँ यहाँ पर तो व्यू और कंफर्म दो ऑप्शन आ जाते हैं। व्यू से मैं इसको डॉक्यूमेंट को देख भी सकता हूँ
और कंफर्म वाले ऑप्शन से मैं डॉक्यूमेंट को कंफर्म कर दूंगा कि मेरा डॉक्यूमेंट यहाँ से अपलोड हो जाएगा। और मेरा डॉक्यूमेंट जो है वो यहाँ पर अपलोड हो चुका है और कुछ स्टेप से आपको डिटेल्स यहाँ पर शो करेगी। तो मैं इसको यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। नेक्स्ट करने के बाद मैं एप्लीकेशन स्टेटस पर फिर से आ जाता हूँ। यहाँ एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ दिया है, मैं कैप्चा को फिर से यहाँ पर डाल दूंगा और कैप्चा डालने के बाद फिर से मैं यहाँ पर सबमिट कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरी 2 स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। अब मुझे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करना होंगे, तो मैं यहाँ पर तीसरी स्टेप्स जो होती है उसमें मुझे फोटो और सिग्नेचर को अपलोड करना होता है। तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। अब कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको देखने को मिलेगा। अब यहाँ पर मुझे अगर फोटो को अपलोड करना है तो मैं यहाँ ब्राउज पे जाऊंगा और सिग्नेचर अपलोड करना है तो यहाँ ब्राउज से जाऊंगा। दोस्तों मुझे फोटो को अपलोड करने के लिए यहाँ ब्राउज पे चला जाऊंगा और जहाँ भी मेरी फोटो होगी उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा। यहाँ दोस्तों याद रखना है, आपकी फोटो की जो साइज है वो 20 KB से ज्यादा नहीं होना चाहिए और जो सिग्नेचर अपलोड करेंगे उसकी साइज भी 20 KB से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। अगर उसकी साइज ज्यादा है तो उसकी साइज को कम कर लेंगे आप। और फोटो और सिग्नेचर जब भी आप अपलोड करेंगे तो वो JPG फॉर्म में या PDF फॉर्म में अपलोड करना होगा। तो दोस्तों फोटो और सिग्नेचर को सिलेक्ट करने के बाद मैं अपलोड एंड व्यू फाइल्स पे क्लिक कर दूंगा। तो यहाँ पर मेरी फोटो और सिग्नेचर दोनों अपलोड हो चुके हैं। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और सेव फोटो और सिग्नेचर पे क्लिक कर दूंगा। यहाँ पॉपअप पर ओके कर दूंगा। मेरी फोटो जो और सिग्नेचर है वो सेव परमानेंटली हो चुके हैं। यहाँ पर इंसर्टेड सक्सेसफुली लिख कर आ रहा होगा। उसके बाद मैं यहाँ पर नेक्स्ट कर दूंगा। मैं जैसे नेक्स्ट करता हूँ तो मैं फिर से एप्लीकेशन स्टेटस पे आ जाऊंगा। एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर दिया हुआ है। कैप्चा को मैं फिर से डाल दूंगा। कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर सबमिट कर दूँ। तो मैं जैसे ही सबमिट करता हूँ दोस्तों तो मेरा एप्लीकेशन स्टेटस ओपन हो जाएगा। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा। तो अब मुझे ओनली फी पेमेंट करना होता है, तो मैं यहाँ पर प्रोसीड कर दूंगा। दोस्तों अब मुझे यहाँ पर फी पेमेंट जो है हो रहा है, मेरा रिन्यूअल ऑफ DL के लिए 200 रुपए चार्ज हो रहा है और फॉर्म 7 यानी जो कार्ड नया छप के आएगा उसके लिए 200 रुपए यहाँ पर पे हो रहा है। तो टोटल मुझे फी है जो वो 400 रुपए पे करना होती है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और यहाँ पर ट्रेजरी अकाउंट जो होता है उसको मैं सिलेक्ट कर लूंगा यहाँ पर। उसके बाद मुझे यहाँ पर पॉपअप को डालना होगा। सारा पॉपअप यहाँ पर कैपिटल में होता है। कैप्चा डालने के बाद मैं यहाँ पर पे नाउ पे क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर डिक्लेयर करने के बाद प्रोसीड फॉर पेमेंट पर क्लिक कर दूंगा। दोस्तों अब मैं पेमेंट गेटवे पर यहाँ पर आ गया हूँ। आप जो पेमेंट है वो डेबिट कार्ड से कर सकते हैं, नेट बैंकिंग से कर सकते हैं, UPI से कर सकते हैं, फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, जिससे भी करना चाहें, और वॉलेट के थ्रू भी यहाँ पर आप कर सकते हैं। मैं इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू पेमेंट करने जा रहा हूँ तो मैं यहाँ पर SBI को सिलेक्ट कर लूंगा। उसके बाद यहाँ पर SBI ऑलरेडी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया सिलेक्ट हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर GST नंबर अगर आप पे है तो यहाँ पर टिक कर देंगे और नहीं है तो पे नाउ पर यहाँ डायरेक्ट कर लेंगे। दोस्तों अब मैं SBI नेट बैंकिंग वाले पेज पर आ जाता हूँ। यहाँ मुझे यूजर ID और पासवर्ड डालकर मैं लॉगिन कर लूंगा और अब मुझे यहाँ पर अपना बैंक अकाउंट को सिलेक्ट करना होगा और स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा और कंफर्म कर। दोस्तों अब मेरे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP भेज दी जाती है। उस OTP को मुझे यहाँ पर डालना होता है और यहाँ पर मैं कंफर्म कर दूंगा। दोस्तों जैसे मैं कंफर्म करता हूँ तो जो मेरा पेमेंट है वो हो चुका है और मेरी पेमेंट स्लिप जनरेट होने में कुछ सेकंडों का समय लगता है। तो दोस्तों अब मेरी पेमेंट स्लिप जो है वो जनरेट हो चुकी है। तो मुझे क्लिक हियर फॉर प्रिंट रिसिप्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा और यहाँ पर मैं टिक करने के बाद अब मुझे कैप्चा यहाँ पर डालना होगा और प्रिंट रिसिप्ट पर क्लिक कर। तो मेरी पेमेंट स्लिप यहाँ पर जनरेट हो चुकी है। दोस्तों अब मुझे मेरा जो एप्लीकेशन है वो किस स्टेट में है, किस पोजीशन पे इस चीज को चेक करने के लिए मैं एप्लीकेशन स्टेटस पर फिर से चला जाऊंगा। यहाँ मुझे एप्लीकेशन नंबर डालना है, उसके बाद डेट ऑफ बर्थ को डालूंगा और कैप्चा डालकर सबमिट कर। जैसे दोस्तों मैं इसको सबमिट कर देता हूँ तो मेरा एप्लीकेशन स्टेटस यहाँ पर ओपन हो जाता है। मैं इसको स्क्रॉल करके नीचे आ जाऊंगा तो मेरी सारी स्टेप्स यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। तो दोस्तों अब मुझे यहाँ रिन्यूअल ऑफ DL स्कूटनी पर चला गया है। इसको मैं यहाँ से देख भी सकता हूँ। तो यहाँ पर सारा पेंडिंग दिखा रहा है। तो अब मेरी जो एप्लीकेशन है वो स्कूटनी पर चली गई है। तो दोस्तों स्कूटनी होने में 1 या 2 दिन का यहाँ पर समय लगता है और मुझे यहाँ पर जो डेट होती है, अपॉइंटमेंट डेट, वो नहीं लगाना होती है। तो इस प्रकार मेरी ऑनलाइन सारी प्रोसेस यहाँ पर कंप्लीट हो जाती है। दोस्तों आपने अभी देखा कि मैंने ऑनलाइन करने की कंप्लीट प्रोसेस आपको बताई है। अब हो जाती है डॉक्यूमेंट की बात। तो डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो आपका मेन होता है आधार कार्ड और 10th की मार्कशीट। अगर 10th की मार्कशीट नहीं है तो इसके साथ पैन कार्ड भी आप लगा सकते हैं। और इसका जो प्रिंट आउट जो लेना होता है वो मैंने वीडियो में बताया हुआ है कि क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको प्रिंट लेना होते हैं। सारे डॉक्यूमेंट प्रिंट लेकर एक फाइल को बनाना होता है और जिस RTO में आपको विजिट करना होता है, जिस स्टेट में विजिट करना अनिवार्य है, उसी कंडीशन में आप पूरी फाइल लेकर जाएंगे, RTO में विजिट करेंगे। और जैसे आप विजिट करेंगे तो सबसे पहले स्क्रूटनी की प्रोसेस होती है। स्क्रूटनी जैसी हो जाती है तो आपकी फोटो खींचती है और आपके सिग्नेचर होते हैं। और फोटो और सिग्नेचर हो जाने के बाद आपकी ये प्रोसेस कंप्लीट हो जाती है और इसके बाद ये एंडोर्समेंट पे चली जाती है। एंडोर्समेंट के दौरान आपके फिर से डॉक्यूमेंट जो होते हैं वो सॉफ्ट कॉपी फिर से कंप्यूटर में ही चेक की जाती है और वहां से एंडोर्समेंट कंप्लीट हो जाता है और आपका जो ड्राइविंग लाइसेंस है लगभग 10 दिन के अंदर आपके घर पर
डिलीवर्ड हो जाता है। तो दोस्तों स्टेप बाय स्टेप मैंने आपको सारी प्रोसेस बताई है। अगर मेरे बताने का तरीका अगर आपको अच्छा लगता है तो एक लाइक तो बनता है, और मेरे चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल नोटिफिकेशन को दबाना ना भूलें। लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। थैंक यू सो मच।